क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। मुझे वो फोन रिकॉर्ड्स आज के आज चाहिए। सर मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। सर अभी नमाज पढ़ रहे हैं, आप बैठिए थोड़ी देर। हम सब की चाहत है कि जीवन में हमें सच्चा प्यार मिले, लेकिन आज की जनरेशन को जितनी जल्दी प्यार हो जाता है उतनी ही जल्दी प्यार का भूत उतर भी जाता है। जितनी बार हम पलके नहीं झपकाते उतनी बार ये लोग आई लव यू बोल देते हैं, और कुछ लोग इस आई लव यू को लोगों को धोखा देने के लिए या फरेब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर आपसे मिलना चाहती हूँ। माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। आप बैठिए, बताइए क्या शिकायत है आपकी? सर मेरी दोस्त नीलम और उसकी 5 साल की बेटी 4 दिनों से गायब है और उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। आपको कैसे पता चला कि वो गायब है? सर क्योंकि 4 दिन पहले ही नीलम ने मुझे मैसेज किया था कि वो अपने पति को चाकू मार के घर से भाग गई है, और उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है। ऐसा क्या हुआ था कि आपकी दोस्त ने अपने पति को चाकू मार दिया था? सर इसमें सारी गलती नीलम की ही थी। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं मानी। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही है। एक दोस्त से बात कर रही हूँ। ऑनलाइन मिला है। ऑनलाइन मिला है और तू उससे बात कर रही है? नीलम तेरा ना दिमाग खराब हो गया है यार, तू ऐसे किसी अनजान से कैसे बात कर सकती है? अरे तू टेंशन मत ले यार, वो आदमी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं उससे भी मिलने भी जा रही हूँ। व्हाट? तू उससे मिलने जा रही है? यार तुझे पता नहीं है क्या कि ऑनलाइन मिलने वाले लोग कितना फ्रॉड करते हैं? धारा, तू खामा का बात का बतंगड़ बना रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ मिलने ही जा रही हूँ। रिलैक्स। सी यू लेटर। बाय 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 बाय। हाय। हाय, आइए प्लीज। थैंक यू। पानी? नो थैंक यू। आप पहले कुछ ऑर्डर कर दें, यहाँ ऑर्डर आने में बहुत टाइम लगता है। लगता है आप यहाँ अक्सर आते रहते हैं। हाँ, कई बार अपने कलीग्स के साथ आ जाता हूँ। आप ऑर्डर करिए ना प्लीज। वेटर। थैंक यू। खाइए प्लीज। अर्जुन जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ बोलिए ना। देखिए, मैं किसी कैजुअल रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहती। 3 साल पहले मेरा डिवोर्स हो गया, 5 साल की मेरी बच्ची है। ओके। मैं अपने अधूरे घर को दोबारा बसाना चाहती हूँ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नीलम जी, अच्छा वो आपने सब कुछ साफ साफ बता दिया। मैं भी अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जी जी बताइए ना। एक्चुअली पहले मैंने सोचा था कि सिंगल लाइफ गुजारूंगा, लेकिन अब मुझे एक परमानेंट साथी की जरूरत महसूस हो रही है। मैं किसी कैजुअल रिलेशनशिप पे नहीं पड़ना चाहता हूँ, सीधा शादी बस। आप जानते हैं, मेरी लाइफ में ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी बेटी है, सबसे पहले ईशानी, उसके बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड है धारा। आप उन दोनों से मिलना चाहेंगे? हाँ श्योर, आपकी फैमिली मेरी फैमिली। रियली? हाँ। मतलब उसका नाम अर्जुन नहीं था? नहीं सर, उसका नाम अर्जुन नहीं था, और वो बल्कि एक धोखेबाज था। उसके ना जाने ऐसे कितने नाम थे, और उसने नीलम से जब शादी करी उसके बाद नीलम को पता चला कि उसका असली नाम तो आदिल था, अर्जुन नहीं। आदिल? ऐसे ही लोग मजहब का नाम खराब करते हैं। सर हर धर्म और हर शहर में ऐसे लोग मिल जाते हैं। आप उसका एड्रेस दीजिए। राजकुमार, गाड़ी निकलवाओ।
जी। आप लोग? हमें आदिल से मिलना है। आप उसके पिता हैं? जी। कहाँ है वो? जी वो अंदर है, जख्मी बिस्तर पर लेटा हुआ है। हमें उससे मिलना है। आदिल से मिलना है। आइए साहब। आइए, आ जाओ। लड़ाई किस घर में नहीं होती है। मेरी भी एक छोटी सी बात पर नीलम के साथ तू मैं हो गई थी। ना जाने उसे इतना गुस्सा क्यों आ गया कि उसने मेरे पेट में चाकू मार दिया। और ईशानी को लेकर पता नहीं कहां चली गई। पिछले 4 दिनों से आपकी बेटी और बीवी गायब हैं और आपने रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई, क्यों? कैसे लिखवाते साहब? 2 दिन से तो बेहोश पड़ा था ये। आदिल, आदिल। तो आप लोग यहां नहीं रहते हैं? नहीं साहब, हम यहाँ नहीं रहते। अगर हम यहाँ होते तो ये सब होता ही नहीं। हम गांव में रहते हैं साहब। और हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि इसने शादी कर ली है। वो तो एक पड़ोसी ने फोन करके बताया कि आदिल ने दूसरे मजहब की लड़की से शादी कर ली है। हमने जैसे ही सुना हम फौरन यहाँ आ गए और यहाँ आकर इस शादी की असलियत पता चली हमें। अरे यार, इस वक्त कौन आ गया? अम्मी अब्बू, आप लोग अचानक किस तरह से? तुमने शादी कर ली और हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा? मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी जीना चाहता हूँ। हर बात आप लोग को बताना जरूर नहीं है। अपनी जिंदगी जीने के लिए दूसरों की जिंदगी खराब नहीं करते। अर्जुन, ये लोग कौन है? नमस्ते। बेटा, हम इसके अम्मी अब्बू हैं और इसका नाम अर्जुन नहीं आदिल है। तुमने इससे शादी कर ली और तुम्हें इसका असली नाम नहीं पता? हमें माफ कर दीजिए बेटी। हमारे बेटे ने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। सच मानिए, हमें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। जिसने अपने रिश्ते की बुनियाद झूठ और फरेब पे की हो, उस पर क्या भरोसा किया जाए? नीलम, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं मानता हूं मैंने झूठ बोला है, मैं मानता हूं। मैंने तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था सच जानने के बाद तुम शादी नहीं करोगी मुझसे। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हें खोने के डर से किया। मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूं। आदिल बस। आज मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अपने रिश्ते को तोड़कर नहीं जाऊंगी। बेटा, तुम्हें समझाना हमारा फर्ज था। आगे तुम्हारी मर्जी।
वैसे हमारा बेटा तुम जैसी लड़की के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो डर है कि आगे चलकर तुम्हें अपने फैसले पर अफसोस न करना पड़े। कहते हैं हर नए रिश्ते की शुरुआत सच्चाई से होनी चाहिए, तभी वो रिश्ते मजबूत बनते हैं। नीलम ने अपनी तरफ से इस नए रिश्ते की शुरुआत सच्चाई से की थी, लेकिन आदिल ने ऐसा नहीं किया। उसने बहुत बड़ा झूठ बोला था। हर इंसान को अपनी गलतियां सुधारने के लिए एक मौका जरूर मिलना चाहिए। आदिल के माँ बाप उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन नीलम ने एक बार फिर से आदिल पर भरोसा जताया था। बहुत अच्छी लड़की थी साहब। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये शान शौकत देख रहे हैं, सब उसी की कमाई से है। अगर उसने इसके चाकू मारा है ना, तो जरूर इसकी कोई गलती रही होगी। इंस्पेक्टर साहब, नीलम बहुत ही मासूम और भली लड़की है। न जाने इस वक्त वो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ कहाँ भटक रही होगी। आप उसे कैसे भी ढूंढ निकालिए। जी। मम्मी, मम्मी मुझे मम्मी चाहिए। मम्मी आओ। मम्मी, मम्मी चाहिए मुझे। मम्मी आओ ना। मम्मी। हाँ राजकुमार बोलो। सर ये केस कुछ समझ नहीं आ रहा। आदिल ने अपना नाम बदलकर नीलम को धोखा दिया और उससे शादी की। ये हकीकत जानने और उसे माफ करने के बाद भी नीलम ने उसे चाकू क्यों मारा? यही तो सब कुछ जानना है राजकुमार। कुछ पता चला? सर नीलम के फोन की लास्ट लोकेशन रेस्टोरेंट की दिखा रही है, पर रेस्टोरेंट के सीसीटीवी में ना तो नीलम नजर आ रही है और ना ही उसकी बेटी ईशानी। इस फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है। नीलम की फ्रेंड धारा से एक बार बात करते हैं। जी। नीलम रांची की रहने वाली थी सर, और वो मेरे ही स्कूल में पढ़ाती थी। 2 साल पहले उसका तलाक हो गया था और उसके बाद से ही वो मेरे घर में किराए पर रहती थी। आदिल ने उसे एक झूठ नहीं बल्कि कई झूठ बोले थे सर, इसलिए वो परेशान रहती थी और वो मुझे हर बात बताया करती थी। आदिल ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। ईशानी चलो जल्दी करो, चलो देरी हो रही है। चलो 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 जाओ जल्दी से अपना बैग पहनो। अर्जुन उठ जाओ। अर्जुन, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम ऑफिस नहीं जाते। तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हें इतनी छुट्टी देते हैं क्या? मेरा काम एक घर से हो जाता ना तुम। सही है, तुम्हारे तो मजे हैं। लकी हो। अच्छा सुनो, मैंने खाना बना के रख दिया है, तुम टाइम से खा लेना, ठीक है? मैं निकलती। ओके बाय बाय। चलो बेटा चलो जल्दी। आदिल कहाँ है? वो अंदर है, सो रहे हैं। क्या बात है? हफ्ते भर से गैरेज नहीं आया वो। गैरेज? पर गैरेज क्यों आएंगे वो? क्यों आएगा मतलब? वो वहाँ काम करता है। सही कहते थे तुम्हारे माँ बाप। तुमने अपने नाम के बारे में नहीं बल्कि अपने काम के बारे में भी झूठ बोला है। तुम एक नंबर के झूठे और मक्कार इंसान हो। सुधरोगे नहीं तुम कभी भी। क्या बकवास कर रही है? हाँ? क्या बकवास कर रही है? नीलम, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। तुमसे मिलने से पहले मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता था, ये सच है। बाद में इस कंपनी ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया, ये कहकर कि कंपनी लॉस में जा रही है। उसमें मैं भी एक था। लेकिन तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए ना। मैंने किसी काम को छोटा नहीं समझा, जो काम मिला उसे किया। नीलम, सच कह रहा हूं, तुम देखना जल्दी मुझे एक दूसरी कंपनी में जॉब मिलेगी। उसके बाद मैं तुम्हें खूब खुश रखूंगा, रानी बना के रखूंगा तुम्हें। सच कह रहा हूं। मम्मी पापा को माफ कर दो ना। मारपीट करता था उसके साथ। एक नंबर का झूठा आदमी है वो। सिर्फ अपने काम और नाम के बारे में ही झूठ नहीं बोला, बल्कि उसने तो एक और बहुत बड़ा सच छुपाया है,
सच छुपाया? कैसा सच?